क्लास लाइव करवा दिया है। आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई है आप लोगों को? टैक्सी नहीं मिल रही थी? नहीं मिल गई बाद में? चलिए, इसलिए क्लास लाइव करवा दी है मैंने कि कुछ बच्चों को दूर दराज से जो आते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे क्या करा रहा था मैं? टाइप 11 वाले क्वेश्चन अब मैं कल करवाऊंगा। फॉर्मूला भी है, कई सारी चीजें इसमें बतानी है। तो आप एक पेज, दो पेज, दो पेज जो है प्रॉपर छोड़ दीजिए आप, या मत छोड़िए, आगे नोट कर लीजिएगा इसके क्वेश्चन, पेजेस ज्यादा लगेंगे। अभी भाजक वाले क्वेश्चन कल करवाए जाएंगे, आज नहीं। टाइप 12 देखिए जरा पहले आप। टाइप 12 ये करवा दूं पहले, हर एक बच्चा समझे। नया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए शेष ज्ञात करना। जैसे देखिए शेष ज्ञात करने का सिस्टम क्या है, बेसिक समझिएगा इसको। टाइप 12 60 में बच्चों अगर 8 का भाग देना है, 60 में 8 का भाग देना है, भाग देकर शेष कितना आएगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं। 8 7 जा 46, 56 क्लियर है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आ गया 4। आ गया समझ में? सीधे सीधे आपने भाग दिया, 8 7 जा 56 और 60 में से 56 गया, रिमाइंडर कितना आ गया 4। ये एक रिमाइंडर हो गया, यही रियल रिमाइंडर है, यही पॉजिटिव रिमाइंडर है। आप भाग दें तो रिमाइंडर नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव लाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप 60 डिवाइडेड बाई 8 करिए, आप देख रहे हैं कि 8 7 जा 56 हो रहा है और 8 8 जा 64। अगर आप 8 8 जा 64 यहां लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 60 से ज्यादा हो गया। तो यहां जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपका निगेटिव होगा। यहां का रिमाइंडर क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। हर एक बच्चा देखे तो रिमाइंडर आप पॉजिटिव भी ला सकते हैं और अतिरिक्त बार भाग ले जाएं तो रिमाइंडर क्या होता है? नेगेटिव भी हो जाता है। ये दोनों चीजें होती हैं। आप शेष ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस में अपने सुविधानुसार पहले या तो नेगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे या तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे। आप अपनी सुविधानुसार ये काम करते हैं। इसका बहुत फायदा होता है। आप नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल लें तो बहुत फायदा है कि नियरेस्ट में क्या है, तो हो सकता है पॉजिटिव रिमाइंडर या नियरेस्ट हो, या आपका नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो, आपका नियरेस्ट हो। तो इसका एक प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट आपको बड़े सवालों में समझ में आएगा। पहले नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर है क्या, निकाला कैसे जाता है, इसको सीखिए। छोटा सा एक हमने एग्जाम्पल उठाया, 60 बाई 8 किया, 60 को 8 से भाग देना है। हर एक बच्चा श्योर है कि रिमाइंडर 4 आएगा? सभी लोग श्योर हैं? इस पर बच्चे पहली बार ये देख रहे होंगे कि रिमाइंडर निगेटिव भी आता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप भाग अतिरिक्त बार लेके चले जाएं तो रिमाइंडर को नेगेटिव ही बोलना पड़ेगा। भाई भाग तो 60 के अंदर ही रहेगा या 60 तक रहेगा? 60 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि आपका क्या है, नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। तो यहां पर रिमाइंडर कैसे देना पड़ेगा? नेगेटिव। सीधे 60 और ये 64 है, घटाएंगे तो रिमाइंडर आएगा -4। ये रियल रिमाइंडर नहीं है। रियल रिमाइंडर क्या है आपका? 4 ही है। ये रियल रिमाइंडर नहीं है। तो नेगेटिव रिमाइंडर अगर कहीं आ जाता है तो वहां से अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, क्या चाहिए? पॉजिटिव रिमाइंडर। तो सीधे सीधे इसमें भाजक लाके क्या करिए? जोड़ दीजिए। सीधे सीधे इसमें भाजक लाके क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो रियल रिमाइंडर है, जो धनात्मक शेष है, वो -4 प्लस क्या होगा? 8, यानी कि 4 होगा। ये तरीका है। आ रहा है समझ में? यहां -4 आया है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए, यहां पर -4 नहीं होना चाहिए। तो बस आपको करना क्या है, भाग आप एक्स्ट्रा बार लेके चले गए हैं ना, एक 8 एक्स्ट्रा लेके चले गए हैं। एक 8 क्या करे हैं? एक्स्ट्रा लेके चले गए। तो आप क्या करिए, ये जो भाजक 8 है, 8 को इसमें जोड़ दीजिए। तो यहां डायरेक्ट आपका -4 + 8 कितना आ जाएगा आपका? बताइए, +4 का आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आया समझ में? तो लिखिएगा यहां पर, यदि हम भाग अतिरिक्त बार लेके चले जाते हैं
तब हमें ऋणात्मक शेष प्राप्त होता है। यदि हम भाग अतिरिक्त बार लेके चले जाएं तो हमें ऋणात्मक शेष प्राप्त होता है। सही है। ऋणात्मक शेष से धनात्मक शेष प्राप्त करना हो तो धनात्मक शेष प्राप्त करना हो तो ऋणात्मक शेष में भाजक जोड़ देते हैं। क्लियर है? देखिए यहां पर अगर आपको रियल रिमाइंडर चाहिए या धनात्मक शेष चाहिए तो क्या होगा, -4 + 8 कर दीजिए, कितना आएगा बच्चे, प्लस का 4 आ जाएगा। ये आपका रियल रिमाइंडर है। देख लीजिए यहां भी रियल रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आपका, यहां 4 आ रहा है, सभी लोग सहमत है। और यहां भी रियल रिमाइंडर अब क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब जो 8 एक एक्स्ट्रा बार लेके चले गए तो उसको हटाइए। आया समझ में? उसको क्या करना है, हटाना है। तो -4 और +8 करने से सीधे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? अब देखिए ये भी कह सकते हैं कि 8 में -4 को क्या कर दें, जोड़ दें। ये भी कहा जा सकता है कि 8 में -4 को क्या कर दें, जोड़ दें। ये भी बात वही है। तो आ जाएगा 8 - 4 यानी कि कितना, आपका 4 आ जाएगा। कभी कभी आप ऐसे भाग लेके चले जाएं, 60 डिवाइडेड बाई 8 है, 9 टाइम ले जाएं तो 72 हो जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा बताइएगा, -12 आएगा। आ रहा है समझ में? -12 आ गया। आपने इसमें -12 में 8 जोड़ा, आपका माइनस का अभी क्या आएगा, 4 आएगा। अभी काम नहीं बना, यानी कि भाग एक बार नहीं और आगे एक्स्ट्रा लेके चले गए हैं आप। समझिए कि एक बार जोड़ने से काम नहीं चल रहा है, एक बार जोड़ने से काम नहीं चल रहा है। इसलिए अगेन आप क्या करेंगे, फिर -4 में आप 8 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब इस तरीके से होगा भाग। आप एक ही बार एक्स्ट्रा नहीं लेके गए हैं और आगे भी एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, तो भी उसमें भी नेगेटिव रिमाइंडर ही मिलेगा। और जब नेगेटिव रिमाइंडर से आपको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो क्या करेंगे आप बताइए। आप एक बार 8 जोड़ रहे हैं, काम नहीं चला, फिर एक बार 8 जोड़ दीजिए, अब काम हो जाएगा। हो सकता है ना काम चले, फिर 8 जोड़ दीजिए। आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? या सीधे सीधे आप ये भी कर सकते हैं, -12 में 8 का भाग दे दीजिए, अपने आप फिर -4 आएगा। आएगा? क्लियर है? फिर -4 में क्या करिए, 8 जोड़ दीजिए, तो भी आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। चाहे जैसे भी आप काम करें, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर लाने का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, आपको समझना है। एक बात और आती है, जैसे 60/8 है, आप देख रहे हैं कि बड़े आराम से ये 4 से कट जाएगा। कट रहा है कि नहीं? ये 4 से कटेगा तो 15 4 जा बताइए 60 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया। अब बाबू जब भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, 1 आएगा। क्या हमारा रियल रिमाइंडर है 1? नहीं, ध्यान दीजिएगा, आपने भाजक को कटा दिया था, आपने भाजक को 4 से कटाया था। तो जिस भी संख्या से भाजक को कटाया जाता है उसी संख्या से बाद में रिमाइंडर में गुणा करके रियल रिमाइंडर दिया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। 2 चीजें मैंने बताया, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है, क्लियर हो गया। भाग एक्स्ट्रा लेके चले जाइए, नेगेटिव रिमाइंडर आने लगेगा। और नेगेटिव रिमाइंडर से अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर में जाना है तो आप उसमें भाजक को क्या करिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अब एक अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, 60/8 था, हम इसको चाहे तो कटा के छोटा कर सकते हैं। कटाने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, 4, हमने 4 से कटाया, 4 2 जा 8 और 4 15 जा क्या हो गया आपका 60 हो गया। ठीक आ रहा है समझ में? तो ये कट गया, 15/2 हो गया। अब 15 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। आ रहा है रिमाइंडर 1? कोई डाउट तो नहीं किसी को? रिमाइंडर आ गया आपका 1। खिड़कियां खुलवा दीजिए जरा। चलिए 1-2 दिन में ये आपके एसी वाली व्यवस्था कर दी जाएगी, चलने लगेगी एसी।
रिमाइंडर कितना आया 1, लेकिन ये हमारा बच्चों रियल रिमाइंडर नहीं है, खुश ना होइए कि आ गया रिमाइंडर हमारा 1। हम देख रहे थे हमारा रिमाइंडर क्या है 4 है। हमारा प्रश्न ये है, अगर आप भाजक को रिड्यूस करते हैं, जिस भी संख्या से आप भाजक को कटाएंगे, बाद में जो शेष आएगा उसी संख्या से उसमें गुणा करके रियल रिमाइंडर देंगे, वास्तविक शेष देंगे। आ गया समझ में? तो लिखिएगा, यहां नोट डाल के लिखिएगा, हम भाजक को जिस भी संख्या से भाग देते हैं, भाग देते नहीं, हम जिस भी संख्या से कटाकर लिखते हैं उसी संख्या से शेष में गुणा करके वास्तविक शेष प्राप्त किया जाता है, वास्तविक शेष प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। अब चलिए ये भी समझ गए, ये पॉजिटिव रिमाइंडर समझ में आ गया, भाग अंदर अंदर ही रहेगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर, एक्स्ट्रा चला जाएगा तो नेगेटिव रिमाइंडर। एक्स्ट्रा जाने का मतलब क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, जैसे 4 में आपको 3 से भाग देना है, ऐसे तो रिमाइंडर 1 है, सही है, लेकिन 4 में 3 से भाग दे रहे हैं, 2 बार लेके चले जा रहे हैं, यहाँ 6 आ गया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2, सॉरी -2, रिमाइंडर आ गया -2। अब -2 से फिर से पॉजिटिव रिमाइंडर में जाना है तो भाजक सीधे जोड़ दीजिए, आ रहा है समझ में? सीधे सीधे भाजक जोड़ दीजिए। 2 से किसको? रुक जाइए, ठीक। यहां पर रियल रिमाइंडर अभी तो नोट लिखा दिया मैंने, तो रियल रिमाइंडर क्या होगा? 1 × 4, 4 से कटाए थे हम तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया। आ गया समझ में? बच्चे ने कहा सर इसमें अगर हम 60/8 कर दें, 2 से ही कटाएं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 30 आएगा और ये 4 आएगा। जिससे भी भाजक को कटाए रहिएगा, याद रखिएगा, उसी से बाद में शेष में गुणा करके रियल शेष बताना है। आ रहा है समझ में? रियल शेष हमारा क्या है? 4 है। अगर हमने इसको ध्यान से देखिएगा, 4 दूना 8, 4 से कटा लिया तो अब ये भाजक हमारा 2 हो गया। तो जिस हिसाब से ये कम होगा, शेष भी उसी हिसाब से उसी रेशियो में कम हो जाता है, तो बाद में उसी संख्या से गुणा करके हम रियल शेष प्राप्त कर लेते हैं, वास्तविक शेष प्राप्त कर लेते हैं। आपने बोला कि 2 से कटाए तो क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पर? 4 7 28, तो कितना आया? रिमाइंडर 2। लेकिन ये रियल रिमाइंडर नहीं है, हमने 8 को जो हमारा डिवाइजर था उसको हमने 2 से क्या किया था? कटाया था। तो 2 से जब इसको कटा के 4 लिखा था, तो रियल रिमाइंडर अगर बताना है तो आप जो रिमाइंडर 2 आया है उसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये जरूरी है। आया समझ में? किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो रियल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 × 2 यानी कि 4 आ गया। तो ये बात, तीनों बातें समझ में आ गई आप लोगों के? कोई परेशानी तो नहीं हुई? एग्जैक्टली क्लियर हो गई? धनात्मक शेष क्या है? यही वास्तविक शेष होता है, कभी भी उत्तर नेगेटिव में नहीं हो सकता। शेष कभी भी दिया जाता है तो वो किस में दिया जाता है? प्लस में, पॉजिटिव ही शेष होता है। हाँ, अगर कहीं नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? भाग आप जबरदस्ती एक्स्ट्रा लेके चले गए हैं, तभी आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आया तो उसमें क्या करिए आप? सीधे भाजक जोड़ दीजिए, तो वो कौन सा रिमाइंडर किस रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि ये रियल रिमाइंडर है आपका। आ रहा है समझ में? ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप कटाकर कोई भाग वाला क्वेश्चन आता है, कटा के छोटा करते हैं कि नहीं? आप आराम से 60/8 कट के इसको लिखा जा सकता है 15/2। बच्चे कहेंगे सर 60/8 15/2 के तो बराबर है ही, तो रिमाइंडर दोनों के बराबर आने चाहिए, बच्चों का ये विचार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको कटा रहे हैं, 4 से कटा रहे हैं आप, तो जब आपने 4 से कटाया है तो उसी रेशियो में आपका रिमाइंडर भी कम आएगा। तो जब रियल रिमाइंडर चाहिए तो जिस संख्या से भाजक को आप कटाए रहेंगे उसी संख्या से रिमाइंडर में गुणा करेंगे तो आपको रियल रिमाइंडर मिलेगा। 15/2 में रिमाइंडर 1 आ रहा है, हम
8 को 4 से कटाए थे, तो 4 से 1 में गुणा कर देंगे तो हमारा रियल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बताइए 4 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज है, यहां पर 2 से कटाए हैं तो रियल रिमाइंडर चाहिए तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। समझ में आई ये बात, क्लियर है ना ये चीज। अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। ट्वेंटी इंटू मान लिया 42, ठीक, और बाई 8, ठीक, ये क्वेश्चन है। नॉर्मली तरीका क्या है आपका 20 गुणे 42, तो कितना आएगा गुणा करेंगे तो 42 2 जा 84, तो 840 आ जाएगा, और बाई 8। क्लियर है सारे बच्चों को। अब बताइए रिमाइंडर कितना, बताइए 0 आ गया, लेकिन इसको चेंज कर देते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा, 0 वाली भी बात पता चलेगी। अब देखिए कितना आ रहा है 860 आया। क्लियर है बच्चों, और बाई क्या कर देंगे 8 कर देंगे। नॉर्मली रिमाइंडर कितना आया, आ गया रिमाइंडर 4। लेकिन बच्चों अगर और भी मल्टीप्लीकेशन में फिगर लिखा रहे तो उसको तो गुणा करके आप भाग दे नहीं सकते, वो तो प्रोसेस होता नहीं है, कभी भी वो आपका काम नहीं आएगा कि आप सबको मल्टीप्लाई करके जिसमें भाग देना है वो पता करें, भाज्य यानी कि क्वोशंट सॉरी डिविडेंड पता करें और उसमें फिर डिवाइजर से डिवाइड कर दें, ये तो संभव है नहीं। यहां संभव था, छोटा सवाल था तो आपने ये काम कर लिया, लेकिन अगर सवाल बड़ा आ जाएगा तो ये चीज संभव नहीं होगी। तो इसका एक शॉर्ट टेक्निक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आप 20 में 8 का भाग दीजिए, ठीक है, और 43 में भी 8 का भाग दीजिए, जो शेष आएगा यहां इनके ऊपर लिख दीजिए, फिर उन शेष को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 8 का भाग दीजिए। इस तरीके से आप अपने रिमाइंडर की प्राप्ति करेंगे। तो हम इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। 8 से भाग दिया तो दोनों में देना है, एक में नहीं देना है, रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल रहे हैं, दोनों में देना है। 8 दूना 16, 8 2 16, रिमाइंडर आया 4, लिख दीजिए 4। फिर 8 5 40, सीधे अब इसमें भाग देंगे, किसी एक में नहीं, दोनों में, जितने भी यहां पर आपकी संख्याएं होंगी 8 का भाग सब में देंगे, किसी को छोड़ नहीं देंगे, 8 का भाग सब में देंगे। तो 8 का भाग 43 में देंगे, तो 8 5 40, तो रिमाइंडर कितना आया 3 आया। अब बच्चों क्या करेंगे, आप 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में, 4 और 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 12। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया आगे 12/8, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र भाग किस में देना है आपको, 12 में भाग देना है, यहीं से आपकी रिमाइंडर की प्राप्ति होगी। तो रिमाइंडर कितना आया 4, ये आ गया आपका। इस तरीके से ये प्रोसेस आपका चलेगा। आया समझ में। यहां हमने दोनों को पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल के उस पैटर्न पे किया है, आप चाहें तो नेगेटिव रिमाइंडर पैटर्न पे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं 20 इंटू 43 और बाई 8। अब देखिए हम तो देख रहे हैं 8 2 16 है और 8 3 24। अगर आप एक्स्ट्रा लेके भाग चले जाएं तो ये आपका 24 तक जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना -4 आ गया। क्लियर है, इसको माइनस में नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव ही छोड़ दे रहे हैं। तो यहां कितना आ रहा है बताइएगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब ये आप यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया -12 और बटा में 8, सही है। अब -12 में आप 8 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आया -4, सही है। ये रियल रिमाइंडर हमारा नहीं है, कहीं भी रिमाइंडर हमारा नेगेटिव दिखाई दे तो रियल नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर में आंसर थोड़ी दिया जाता है। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो रियल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -4 और प्लस क्या कर दीजिए भाजक 8, कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। क्लियर है। तो आप अपना क्वेश्चन अपनी सुविधा अनुसार चाहे नेगेटिव रिमाइंडर चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर कर सकते हैं, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली आपको करना क्या है बताइए, क्या करना है, रियल रिमाइंडर ही देना है जो कि पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर आपको रियल ही देना है जो कि पॉजिटिव है। आ रहा है समझ में सबको। चलिए देखिए, अब हम शीट के क्वेश्चन को करते हैं।
हमारा 254 254 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा। क्या 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 बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या? अगर ये छोटा, अब सारे केस आएंगे। बच्चा कह रहा है कि अगर ये छोटा आ जाए तो द बेस्ट है। फिर आप अगर ये मान लिया आ गया होता, केवल मान लिया 2 ही आ गया होता, 2/8, अब 2 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 2 ही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर। इसकी भी चर्चा होगी आगे। अब आगे भाग नहीं जा रहा है ना, 2/8 हो गया, तो जब भाग नहीं जा रहा है तो 2 ही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। क्लियर हो गया? चलिए आइए देखिए, उस पर भी बात होगी। यस, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नेगेटिव ले लीजिएगा, हम सब करेंगे चाहे जैसे, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका कि पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है और नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। हम कुछ भी निकाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी निकाल कर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली हमको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना भी आता है, हम भाजक को उसमें जोड़ देते हैं। भाजक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बस हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है। एक बार में नहीं आया तो 2 बार भाजक जोड़ दीजिए, 2 बार में नहीं आया तो 3 बार भाजक जोड़ दीजिए, और नहीं तो इतना सब करने से अच्छा पहले ही भाग दे दीजिए, छोटा कर लीजिए उसको। और चलिए देखिए 254 नंबर का क्वेश्चन है, 254। लीवोलन पे जो बच्चे हैं वो तेलियरगंज वाले, यूट्यूब पे भी क्लास मैंने आज रखवा दी है, अभी डिलीट भी करवा दूंगा उसको, पढ़ लीजिएगा, लाइव क्लास है ना ये। चलिए देखिए, इसमें हमको रिमाइंडर चाहिए, तो क्या ये उचित है कि हम इसका मल्टीप्लाई करके 8 से भाग दें? कहीं से ये चीज उचित नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कई सारे तरीके हैं। भाजक को हम छोटा भी कर सकते हैं, आया समझ में, कटाकर। आराम से ये कट रहा है किससे बताइए, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा। थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं चाहे तो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं है। देखिए हम डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, तो 8 7 जा बताइए 56। कितना बच्चों, 56, रिमाइंडर 1, और 8 9 जा 72, रिमाइंडर 2। आ रहा है समझ में? फाइनली ये फिगर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 आया, तो 2/8 आया। अब बच्चे 2 में 8 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जाए, इसका मतलब यही शेष होगा। बचपन से तो आप यही जानते हैं ना कि अब भाग नहीं जा रहा है, 2 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 ही क्या होगा, शेष होगा। क्लियर है? तो रिमाइंडर क्या आएगा यहां पर, 2 आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको नेगेटिव रिमाइंडर लेके करिए, एकदम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 57 × 74 और बाई 8। अब देखिए 8 8 जा 64, तो 57 से 64 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी कि रिमाइंडर आ गया -7। अब देखिए, और सीधे सीधे 8 10 जा 80। क्लियर है? तो 80 74 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो -6। ये रिमाइंडर हो गया दोनों। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 7 6 जा 42, तो 42/8 कर देंगे। अब 42 में 8 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 2। 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया आपका 2। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, सवाल रुकेगा नहीं, बस आप भाग देते रहिए, सवाल कभी भी आपका फंसेगा नहीं, आराम से आप क्वेश्चन करेंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं बना जिसमें आपको कठिनाई परेशानी हो, आराम से आप कर लेंगे। वसीम सर का खास विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, अरे सर लड्डू वड्डू का प्रोग्राम कब है, हम भी टाइम निकाल के, काफी दिन से कोचिंग नहीं आए हैं। अच्छा चलिए, क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही बात समझ में? अब देखिए एक काम और कर सकते हैं, भाजक को छोटा किया जा सकता है, कर सकते हैं कि नहीं? अगर भाजक छोटा करना चाहें तो 57 × 74 और बाई 8। याद रखिएगा किससे कटा रहे हैं आप, ये आप कट रहा है 2 से, तो 2 4 जा 8, और ये 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब 4 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, पहले ये काम कर चुके हैं। अब 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे बताइए,
यहां रिमाइंडर आया, 1 आया, श्योर है, क्लियर है, 1 आएगा। और 4 से इधर मत काटिए इसको, 4 से 37 तो डिवाइड करेंगे कितना, रिमाइंडर, यहां भी 1 आ गया, सही है। अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/4। तो रिमाइंडर क्या है, 1 है, लेकिन ये हमारा रियल रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर भले 1 आ गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, जब हम इसको कटा लिए हैं भाजक को, तो जिस संख्या से कटाए होंगे उसी संख्या से शेष में गुणा करके हम रिमाइंडर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, रियल रिमाइंडर हमको निकालना पड़ेगा। रियल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 इंटू, किससे कटाए थे बच्चों, 2 से, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2, ये हो गया। चाहे जैसे भी आंसर देना है आप आंसर दीजिए, कोई रोक टोक आपको है नहीं, ठीक। चलिए आइए 255 नंबर के क्वेश्चन पे। ये एकदम ना सोचिएगा कि कोई सवाल इसमें आपका रुकेगा, आपको जैसे मन वैसे भाग दीजिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। आगे देखिएगा, सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए 255 नंबर का क्वेश्चन है, 23 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 42 बाई 5 है। अब देखिए, अगर बच्चों यहां एक 20 होता तो क्या होता, रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। आप 5 से 20 में भाग देते, रिमाइंडर 0 आया एक बार। जब यहां 0 आ गया तो कोई भी रिमाइंडर यहां आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या होगा, 0 ही होगा। या नॉर्मली भी कह सकते हैं कि अब इसमें भाग 5 का दिया जा रहा है, इसमें से कोई भी संख्या अगर 5 से कट गई, इसका मतलब ये पूरा पूरा गुणनफल ही क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, टोटली पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित है तो रिमाइंडर अपने आप 0 आएगा, ये आप कह सकते हैं। खैर यहां पर 23 था, भाग देना शुरू करिए। यहां रिमाइंडर 3 आया, यहां रिमाइंडर 4 आया, यहां रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, यहां रिमाइंडर 2 आया। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो रहा है, कितना, 48 हुआ, 48/5। अब फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। क्या निगेटिव रिमाइंडर पे करूं इस क्वेश्चन को, नो नहीं। देखिए निगेटिव रिमाइंडर पे भी करने जा रहा है। 23 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 42 और बाई क्या, 5। हम जानते हैं कि ये 25 हो जाए तो 5 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना, -2। हम जानते हैं कि ये 25 हो जाए तो 5 से कट जाएगा, -1। यहां पर क्या आ रहा है, मत लीजिए -3, यहां 2 ही ले लीजिए, ठीक है। हम जानते हैं कि ये 40 बन जाए तो आपका 5 से कट जाएगा, तो क्या करते हैं बताइए, +2। 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव ले लिया। हमारा मन, हम सब क्यों नेगेटिव लें, जैसे जैसे मन करेगा वैसे अपनी सुविधा अनुसार, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो हम उठाएंगे। चलिए देखिए, सबको मल्टीप्लाई करिए। अब कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 आएगा, -1 -2 ये हो गया +2, तो ये 8/5 आ गया। तो रिमाइंडर बताइए क्या, 3। ये आपका रिमाइंडर है। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को भी निगेटिव, किसी को भी आप पॉजिटिव उठा सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, मिटा रहा हूं इसको, 256। पीछे तक बच्चे ध्यान देते रहिएगा, आ रहा है ना सबको समझ में। 192 इंटू 37 इंटू 1953 इंटू 1956 बाई 11। अब देखिएगा बच्चों, हमें इसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, तो बताइए इसमें 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आ रहा है। इसमें 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आ रहा है। इसमें 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 6 आ रहा है। इसमें 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 9 आ रहा है। जब इसमें भाग दे ही दिए थे, 6 आया था, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो रिमाइंडर में भी 3 ज्यादा हो जाएगा, भाग देने की जरूरत नहीं, +9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करिए, आप पूरा मल्टीप्लाई करने से बेहतर क्या है, इन दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हुआ 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। अभी फिर कटा दीजिए, कितना होगा, 9 आएगा, और ये कितना आएगा बताइए,
-1 आएगा। -1 बोलना ज्यादा अच्छा है ना। कुछ बच्चों ने कहा सर 10 बोल के हम करेंगे क्या? हम जितना छोटा बोलें उतना अच्छा है, गुणा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये 55 होगा तो 11 से कट जाएगा, इसका मतलब 55 तो है नहीं, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? -1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? -1। सही है, ये हमारे लिए आसान है ना बच्चों। तो रिमाइंडर यहां देखिए क्या आ रहा है, -9/11 आ गया। तो रिमाइंडर आया यहाँ -9, क्या आया? -9, लेकिन ये हमारा रियल रिमाइंडर नहीं है। तो रियल रिमाइंडर क्या होगा? -9 + 11 कर दीजिए, कितना? 2। ये हमारा रिमाइंडर है। हम क्यों गुणा करने जाएं, आप ही बताइए। जैसे मन करे वैसे करेंगे हम अपनी सुविधा अनुसार इसको मल्टीप्लाई करके 20 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करके 54 लिख दिए। हम पूरा गुणा करके समय क्यों बर्बाद करें? जब हमें शॉर्टकट ही लगाना है, हमको अलग अप्रोच से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो लंबा कैलकुलेशन क्यों? जितना छोटा हो सके, जितना मिनिमाइज हो सके उतना करेंगे। समझ में आई बात आप लोगों के? सही है। बस मार्कर नहीं रुकना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए आपका। चलिए देखिएगा, हो गया ये बात समझ में आई? तो -9/11 आ गया, रिमाइंडर -9 आ रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर लेना नहीं होता, इसलिए आप क्या करेंगे? रियल रिमाइंडर के लिए आप यहां -9 + 11 कर देंगे, 2 आ जाएगा। आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 257। सभी बच्चे ध्यान दें। ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, इसी को अब लाइए, वो सब बेकार होता है, दो तीन दिन में खराब हो जाता है वो डस्टर। 257 70 × 100 multiplied by 65 multiplied by 1735 multiplied by 87 और by 17 से डिवाइड करिए। यहां रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आ गया। 17 4 ज़ा कितना हो गया? 68। रिमाइंडर आ गया आपका 2। यहां रिमाइंडर कितना? -2। यहां रिमाइंडर कितना? -3। सही है, क्लियर है सारे बच्चों को? जितना छोटा आप ले सके उतना अच्छा। यहां रिमाइंडर 1 ही आएगा, प्लस का 1। यहां रिमाइंडर श्योर है 2 आ रहा है, डिवाइड कर लीजिए, चाहे नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव, छोटा लीजिएगा फिगर। यहां ऊपर कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर? माइनस की प्लस, प्लस 24/17। अब सीधे रिमाइंडर आ गया कितना? 7। ये रिमाइंडर आ गया बच्चों आपका। जहां जैसा कैलकुलेशन आपको छोटा मिल जाए उस तरीके से ही करिए। 12 घंटे यूट्यूब पर छोड़ दीजिए, हम रास्ते में ही रह गए, साइकिल खराब हो गई है बीच रास्ते में। तो 12 घंटा क्यों छुड़वा रहे हैं रास्ते में रह गए? तो देखिए इनका क्या कह रहे हैं? 1-2 घंटे। अच्छा चलिए, मतलब बच्चों के दिल की बात आप समझ जा रहे हैं अनिल, गुड। चलिए देखिए 258 13978 multiplied by 398 multiplied by 53 multiplied by 76 multiplied by 27 by 100। रिमाइंडर चाहिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 100 से डिवाइड करना बड़ा सिंपल होता है। आपको रिमाइंडर चाहिए तो बस इसी में भाग दीजिए, 78 में। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में ही 100 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आ जाता है। 78 में 100 के क्यों बच्चों ऐसा? तो कि 13900 प्लस 78 लिख सकते हैं ना इसको। 13900 ये तो विभाजित होगा 100 से पूरा, तो सारा काम किस पर डिपेंड करता है हमारा? 78 पर। सीधे यही अंतिम 2 अंक, यही हमारा शेष होगा। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या ही हमारी क्या हो जाएगी? शेष हो जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या ही क्या हो जाएगी?
शेष हो जाएगी, 78 शेष हो गया, यहीं से काम चल जाता है। यहां पर क्या शेष हो गया हमारा 98, 98 नहीं बोलना चाहते तो क्या बोल सकते हैं, -2 भी बोल सकते हैं, शेष क्या होगा, -2 भी होगा। यहां पर हमारा 53 हमारा शेष रहेगा, और 53 नहीं बोल सकते तो क्या बोलिए, -47, ये भी रिमाइंडर हो सकता है, 100 तक लेके चले जाइए। यहां पर -24, यहां पर 27 ही रिमाइंडर दे सकते हैं, इससे फायदा मिला नहीं। अभी भी फिगर तो बड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। तो छोटा करने के लिए बच्चों देखिए, कुछ सोचिए, ये भाजक थोड़ा छोटा हो जाए। अगर भाजक छोटा हो गया तो बहुत फायदा मिल जाता है। भाजक 100 है, छोटा कैसे होगा, अगर हम 4 से कटा लें तो 4 से हम देख रहे हैं कि ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 4 से कटाएंगे तो ये, बताइए कितना आ गया, 19 आ गया। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट किसी को? अब देखिए, अब 25 से भाग देंगे, तो 25 से भाग देना भी बहुत सिंपल होता है। केवल अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में आप 25 से भाग देकर शेष ज्ञात कर सकते हैं। पूरी संख्या में 25 से भाग नहीं देना है। अच्छा, विभाज्यता के नियम में ये बात नहीं पढ़े होंगे ना? हाँ, लेकिन ये तो पढ़े ही होंगे कि 25 से कौन सी संख्या कटेगी। ये पढ़ाए हैं कि नहीं हम, बताइए, नहीं पढ़ाए हैं? 25 से कौन सी संख्या कटती, पूरा डिटेल में लिखा है भाई मैंने, मतलब 5 की पावर n टाइप से कौन सी संख्या कटती है। तो अब लास्ट के 2 डिजिट, ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 25 से कटेगी, यही नियम है। ठीक, तो हमको अगर रिमाइंडर भी चाहिए तो अगर 25 से भाग देकर कितना शेष आता है ये देखना भी है, तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में ही भाग दीजिए। केवल हम यहां केवल 78 में भाग देंगे, हमको रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो 78 में 25 का भाग देंगे तो 25 3 से 75, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आया कि नहीं आया रिमाइंडर। क्लियर है? अब हमको केवल 98 में 25 से भाग देना है, रिमाइंडर हमें पता चलेगा। तो बच्चों देखिए, हम देख रहे हैं कि आप 3 टाइम्स 75 तक जाता है, फिर शेष निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा घटाने पर, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो राउंड फिगर में क्यों नहीं हम सीधे नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लें। 98 को 100 बोलिए, 25 4 से 100, तो कितना ज्यादा लेके चलेगा बताइए, कितना 2 ज्यादा लेके चलेगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा यहाँ -2। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर आएगा 3, आएगा कि नहीं आएगा। 25 2 से 50 आ रहा है रिमाइंडर 3। 19 में आप 25 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -6, सही है, आ रहा है बच्चे। और 27 में आप 25 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 25 1 से 25, यानी कि +2। अब देखिए, कर लीजिए मल्टीप्लाई। हम पूरा क्यों मल्टीप्लाई करने जाएंगे, क्या है, 216 आ रहा है, रुक जाइए, हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा, ज्यादा हम मेहनत वाला काम नहीं करेंगे। ये हो गया आपका 3 2 से 6, ठीक, 6 3 से मतलब -6 -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 12, और 12 3 से 36, यही बन रहा है ना, बाई 25। सही है बच्चे, ये नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर यही रहेगा। 36 में 25 का डिवाइड हो रहा है, कितना रिमाइंडर कितना आया बताइए। यहां से कटाएंगे इसको तो रिमाइंडर 11 आया, आ रहा है कि नहीं 11। अब 11 का 6 में गुणा कर लेंगे, यहां कुछ नहीं हुआ था, भाग नहीं जा रहा, तो 6 का पूरा रखे रहिए, इसी को रिमाइंडर बोलिए। 6 का 11 में गुणा करेंगे कितना, 6 बटा में 25, कितना अब आएगा रिमाइंडर, 16 आ रहा है, आया, रुकिए, अभी रिमाइंडर 16 आया, रुके रहिएगा, रिमाइंडर आ गया 16। क्या ये हमारा रियल रिमाइंडर है बच्चों, बताइएगा। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने भाजक को यहां छोटा कर लिया था, भाजक को हमने क्या करा था, छोटा किया था। तो रियल रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 16 × 4 यानी कि 64। ये हमारा फाइनल आंसर है। अंशु सिंह कह रहे हैं
ऑफलाइन एडमिशन लिया है। ये बैंक की मैथ्स पढ़ाई जा रही है कि आपकी क्या कहते हैं एसएससी की। तो सुनिए, हम लोग का टारगेट तो मेनली फोकस जो हम लोग किस पे है, एसएससी पे है। बैंक की जो मैथ्स है वो सेम सब कुछ यही है, लेकिन बस उसमें कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं होती, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना है बैंक के लिए और वहां से चीजें आपको कवर करनी है। डीआई का सेक्शन डिफिकल्ट होता है उसमें, तो क्यों डिफिकल्ट होता है, बस कैलकुलेशन का पार्ट उसमें डिफिकल्ट होता है। तो आप जब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अंशु, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बैंक की अलग से कोई क्लास करने का कोई वो नहीं है, सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है सारी चीजें। हाँ, कुछ टॉपिक्स इसके नहीं पूछे जाते बैंक में, और बाकी सिलेबस कम है बैंक का मैथ्स का, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से आपके लेंदी होते हैं और टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मेरिट भी बहुत कम जाती है। एसएससी की तरह थोड़ी 90% 95% जाती है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं तो इसलिए टाइम लगता है। तो तैयारी सब यही है, बस अलग से आपको बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए बैंक के लिए और उसको दीजिए आप, ठीक है। वहां से आपके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये क्लास आपके लिए पर्याप्त है बैंक के लिए भी। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है क्या है, ऑप्शन नहीं है तो सुधार लीजिए, यही आंसर है, यही आंसर होगा ना बच्चों, यही आंसर है, करेक्शन कर लीजिए। विपिन पाल कह रहे हैं पूरी क्लास क्यों नहीं चल रही है, बताइए क्या बताऊं मैं इनको। अब हो गया बच्चों, अब चलिए आइए देखिए, टू 59 8 की पावर 372 है, 7 से डिवाइड करना है, पूछा गया रिमाइंडर क्या होगा। सुनिए ध्यान से, कोई टेंशन नहीं, आप सीधे 8 में ही 7 का भाग दे दीजिए। कितना आ रहा है रिमाइंडर, 1 आ रहा है। चाहे नेगेटिव रिमाइंडर लाइए चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर लाइए, लेकिन रिमाइंडर लाइए भाग देकर, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। 8 में आप 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। श्योर है 1 आएगा, और अभी भी पावर लगा हुआ है इस पे 372, तो इस 1 पे पावर क्या लगा लेंगे, 372, अब बटा में क्या हो गया 7। अब 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, तो 1 बटा में क्या हो गया 7, तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 1 आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, शेष कितना आ गया, 1, भाग नहीं जा रहा है ना अब, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये आपका एक आसान तरीका, सुनिए ये बेसिक तरीका आपको जानना है, उसके बाद मैं दूसरे तरीके भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, साइक्लिसिटी और टोशेंट फंक्शन। ये 2 तरीके आपको और इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन चाहे साइक्लिसिटी का क्वेश्चन मेथड हो चाहे टोशेंट फंक्शन वाला मेथड हो, ये बेसिक सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, हर जगह ये अप्लाई होता है, इसलिए पहले इसको सीखना है। शॉर्टकट भी है इसका टोशेंट, खैर ये तो अपने आप एक बहुत छोटा सा सवाल है, बड़े सवाल टेक्निकल सवाल आते हैं तो आप टोशेंट फंक्शन से आगे सॉल्व करते हैं, फिर हो सकता हो ये भी मेथड उसमें लगाना पड़े। तो ये मेथड तो एक बेसिक मेथड है कि भाग देकर रिमाइंडर कैसे निकलता है। डायरेक्ट भाग दे दीजिए, डायरेक्ट भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, लेकिन पावर तो है ना अभी 372, बड़ा पावर है, अभी जो भी रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर पे पावर लगा लेंगे 372 नॉर्मली। इसको कल और दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा, आज केवल बेसिक, क्योंकि बेसिक ही मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। टोशेंट फंक्शन वो भी बता दूंगा, साइक्लिसिटी भी बता दूंगा मैं, लेकिन ये देखेंगे इस मेथड का यूज हर मेथड में है, सभी मेथड में। क्या आने दीजिए, सब क्वेश्चन में आएगा, अभी हर चीज आएगी, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस में वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, हर तरीके के क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो 1 के ऊपर पावर कितना लिख गया, 372 लिख गया, आ रही बात समझ में। तो 1 के ऊपर जितना भी पावर लगाइए उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, तो 1/7। अब तो भाग नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा बताइए, 1 ही होगा, हो गया। नए बच्चों को भी ये बात समझ में आ रही होगी जो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नए बच्चों का नया बैच इसके बाद मिलेगा एलसीएम एचसीएफ से, कहां से, लसा मसा से। ये क्योंकि ये टाइप आपके बहुत सारे छूट गए हैं, अब कवर हो नहीं सकते, तो जहां से नया टॉपिक मिलता है वहीं से आपका नया बैच होता है, ये बात दिमाग में बैठा के रखिए। हो गया बच्चों, ये नॉर्मली कर लिया आपने, अभी दूसरे मेथड पे भी डिस्कशन होगा लेकिन अभी नहीं, अभी नॉर्मली करिए। देखिए अब हो गया आपका 260,
लिखा हुआ 242 की पावर 426 और बाई 7 है। ठीक बच्चे, अब आप कहेंगे सर 2 में तो 7 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो आप भाग ले जाने के लिए इसको बड़ा करिए ना 2 को, क्योंकि 2 तो इससे, ये 2 की पावर 426 है, 2 की घात 426, ये बहुत बड़ी संख्या है इसकी तुलना में। तो आप केवल ये कहते सर 2 में तो 7 का भाग नहीं जा रहा, तो कहां उचित है भाई, हम इसको 2 से भी बड़ा करके लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको लिख दें ऐसे 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 142 और बाई 7, तो किसी को आपत्ति है? आपत्ति हो तो दर्ज कराइए, कहीं कोई समस्या है बताइए। देखिए ये हो गया 8 की पावर 142 और बाई 7, नॉर्मल है। अब 8 में 7 का भाग दीजिए, 8 में 7 का भाग दीजिए, रिमाइंडर आया 1 और 1 की पावर लगाइए 142, ठीक, और बाई 7। अब बता दीजिए अब फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही तो होगा, 1 पे जितना भी पावर लगा दें 1 ही होता है, और 1/7 यानी कि 1 में अब 7 का भाग देना, भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये आपका आंसर है। तो इससे आपको परेशान नहीं होना कि नहीं सर भाग तो नहीं जा रहा है, भाग जाने लायक इसको बना तो लीजिए। अभी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 426 है तो 2 की पावर 3 की पावर 142 लिखा जा सकता है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। नहीं लिख सकते क्या, बस हो गया। तो ये 8 की पावर 142 हो गया और बाई 7, तो रिमाइंडर आ गया आपका अब बच्चों का 1। कोई डाउट तो नहीं? क्लास थोड़ी देर के लिए छोड़ 10 बजे तक के लिए क्लास छोड़ दीजिएगा, उसके बाद डिलीट करिएगा। क्लियर है बच्चों? अब आइए अगले क्वेश्चन पे 261, ये सब बेसिक है। अभी ओरल बता सकते हैं आंसर, 9 की पावर 336 और बाई 2 की पावर 3, 9 की पावर 336 हो गया और बाई कितना 8। रिमाइंडर डायरेक्ट बताइए, 1 ही होगा। 9 में 8 का भाग देंगे, रिमाइंडर आया 1, और 1 का जितना भी पावर लगा दे वैल्यू रहेगी 1 ही, फिर 1 में देंगे 8 का भाग तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो डायरेक्ट बोलिए ना 1 होगा आंसर, बोलिए इसको आंसर 1 होगा, बोलिए आप, समझ में आ रहा है कोई डाउट? चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 262, 9 की पावर 24 बाई 7। देखिए अब भाग तुरंत दीजिए, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 24, 7। अब ये बहुत बड़ी संख्या है 7 से, बताइए आपने भाग दिया 9 में, आपने 7 का भाग दिया, शेष 2 आ गया, तो जो भी शेष आएगा उसके ऊपर घात तो ये 24 लगा ही रहेगा, अभी तो ये गायब हुआ नहीं है, ये तो लगा ही रहेगा। देखिए तो 2 की पावर 24 आपने लिख दिया, और बाई ये क्या हो गया आपका बताइए, ये हो गया 7। भाग अभी आगे और जाएगा तो रुक नहीं जाएंगे, रिमाइंडर 2 नहीं बोल देंगे, 2 की घात 24 जो होती है बहुत बड़ी वैल्यू होती है 7 से, तो क्या करेंगे भाग अभी और ले जाना है, तो और ले जाना है तो कुछ ऐसा फिगर बनाइए, 2 की जगह कुछ ऐसा करिए कि ये 7 से कटे, कुछ रिमाइंडर आए। तो हम चाहें तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, 2 की पावर 3 की पावर 8 बाई 7 नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 8 बाई 7 हो रहा है ये। अब बताइए रिमाइंडर कितना, 1 की पावर 8 बाई 7 कर लिया, 8 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आया, और 1 के ऊपर घात क्या लगा देंगे 8, 1 की पावर 8 बाई 7, तो ये 1 हो गया 1/7, तो रिमाइंडर कितना 1 ही आएगा। बच्चों बच्चियां आप लोग भी बताइएगा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो ये हो गया रिमाइंडर 1 हो गया। ऐसे नॉर्मली आपको करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए चलिए देखिए अब है आपका 263, मिटा दूं बच्चों इसको, 263 देखिए 248, 2 की पावर 48 बाई 6 है। ध्यान दीजिए क्या करते हैं इसको, बहुत नॉर्मली इसको हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर ऐसे लिख दें 2 इंटू 2 की पावर 47, कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई परेशानी है?
अगर इसको लिख दें 2 इंटू 2 की पावर 47, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 48 ही तो रहेगा, बाई 6 कर दें। है कोई प्रॉब्लम बता दीजिए, है प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों देखिए, अब हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए सीधे 2 से इसको काट देंगे, 3 आया। बस आपको याद रखना है भाजक को किससे काटे थे, भाजक को 2 से काटे हैं, 2 से। भाजक को 2 से काटे हैं, ये याद रहना चाहिए। अब देखिए बच्चे, 2 में 3 का भाग दीजिए, नहीं जाएगा, -1 लेके चले जाइए, अच्छा रहेगा, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। क्योंकि 2 पे अगर कुछ पावर लगा हुआ है, 1 के अलावा कोई संख्या है उस पर पावर लगा हुआ है, तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है, करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो 1 के ही ऊपर पावर के रूप में रहे। तो 2 में 3 का भाग तो जा रहा है ना, मतलब जबरदस्ती जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, -1। तो यहां आ गया -1 टू द पावर 47 और बाई क्या 3। तो बच्चों ये क्या बना, -1/3 बन गया। यानी कि रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया -1, रिमाइंडर कितना आया, -1। तो देखिएगा रिमाइंडर हो गया आपका -1 और प्लस क्या कर दें 3, यानी कि कितना 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। है कोई डाउट, क्लियर है ये चीज? अब सुनिए, रियल रिमाइंडर क्या होगा, हम किससे कटाए थे उसको, 2 से कटाए थे, ध्यान दीजिएगा। तो 2 से कटाए थे तो 2 गुणे 2, यानी कि कितना आ गया 4। ये डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया 4। अभी तो मैं कर रहा हूं, इसके लिए शॉर्टकट भी है, लेकिन पहले ये बेसिक सीख लेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। ये मेथड 1 चल रहा है इस सभी क्वेश्चंस के, दोबारा फिर हम मेथड 2 पे भी आएंगे। समझ में आई बात आप लोगों के? नहीं आ रही है? इस मेथड को सीखना है कि कैसे आप कम कैलकुलेशन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए भाई। हाँ हाँ हाँ, उतनी बार 2 से अगर कटाए हैं, 2 बार नहीं, अगर 2 से कटाए हैं तो 2 से गुणा करेंगे, यानी कुल मिला के 8 से कटाए हैं भाजक को, हाँ तो 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों? 264 करिए, 1 आ रहा है, कैसे आपको नहीं समझ में आया 1 कैसे आया? करिए करिए, कितने बच्चों का 1 आ गया वो बताइएगा। गुड, क्या हुआ अनिल, किसी क्लासरूम का माइक खराब हो गया है क्या? बता दीजिएगा, डीके सर की क्लास नहीं चलेगी, सबको सूचना दे दीजिए। आया? आपका भी आ गया? सिंपल है बच्चों, देखिए 264 264, हर एक बच्चा देखेगा। कौन सा क्वेश्चन है? 264, 5 की पावर 100 है बाई 13, भाग तो देना है, रिमाइंडर चाहिए। 5 की पावर 100 30 से बहुत बड़ा नंबर है, भाग देकर रिमाइंडर हमें निकालना है। तो बच्चे यहाँ जो फिगर है, बेस में जो फिगर है दिया हुआ है 5, ये कटने लायक बनाना है आपको, मतलब इसमें 13 का भाग जाए ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ पर हम कुछ पावर से ही काट कर पावर 5 को दे देते हैं। तो अगर हम ऐसे लिख दें इसको 5 की पावर 2 की पावर 50, तो किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 50 और बाई 30, डिवाइड करेंगे तो -1 आया, रिमाइंडर आपका पावर क्या रहेगा 50 बाई 13। तो क्या आया, अगर -1 पे पावर अगर लगा हुआ है सम संख्या या सम घात लगा हुआ है तो वो प्लस में हो जाता है। अगर यहाँ 51 लगा होता तो ये माइनस में ही रहता, 52 होता तो प्लस में होता। सम घात है यानी कि -1 का अगर सम बार गुणा करें तो वो +1 आता है।
ठीक है, तो ये 1/13 हो गया। बताइए रिमाइंडर फाइनली 1 आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ये बेसिक तरीका है आपका। आ रहा है बच्चों सबको समझ में? चलिए आइए देखिए, अब 265 है आपका 265 नंबर का क्वेश्चन देखिए। (397 पर पावर 3589 प्लस 5 अब बाई 398। सुनिए, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। क्यों? ये 397 है, 398 है, बड़े आराम से -1 रिमाइंडर आएगा। एक बार भाग ले जाएंगे तो -1 टू दी पावर क्या? 3589। 5 में भाग नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर 5 ही छोड़ दीजिए, +5 और ये 398 हो जाएगा। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी, श्योर है, और +5 बाई 398। बाबू ये कितना आया? 4/398 आया। अब बोल दीजिए रिमाइंडर क्या होगा? 4 ही होगा। भाग नहीं जा रहा है ना, तो भाग ना जाए तो यही रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 4। ऐसे कर लेंगे आप बिना परेशानी के। आ रहा है सबको समझ में? है कोई डाउट? सभी बच्चे ध्यान दीजिए, ठंड एकदम गायब हो गई है ना अब। फैन बच्चों से कह दीजिए कल से चलेगा फैन, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लोड ज्यादा नहीं है क्लास का। मान नहीं रहे बच्चे? क्या बहाना बनाए हैं आप, क्या बात है अनिल, गजब बहाना बना के। फैन बिगड़े हैं, कल से चलेंगे। गुड, वेरी गुड। कम से कम बच्चे अब शोर नहीं मचाएंगे। कभी कभी झूठ बोलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। अब देखिए आगे देखिएगा, हो गया। अब इसके बाद लोड बच्चों कम है ना यहाँ का, इस कारण से भी फैन चलाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 266, 266। 7 की पावर 72 प्लस 5 और बाई 6। अब क्या करेंगे? 7 में सीधे 6 का भाग दीजिए, रिमाइंडर 1, और 1 की पावर 72 लगेगा कि नहीं? +5 बाई 6। अब देखिए इसका मतलब 1 हो गया, और 1 और 5 6 हो गया, 6/6। तो रिमाइंडर बताइए। 0 आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया? 0 एक बार में। हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, सिंपल है एकदम। 267 देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। 267 2 टू दी पावर 72 -5 बाई। देखिए ये नंबर बहुत बड़ा है, 2 टू दी पावर 72 5 7 से, तो अभी तो 2 में भाग नहीं जा रहा है। कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा 2 की जगह नंबर लाइए कि भाग जाने लगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 24 -5/7 लिख सकते हैं। अब क्या बनेगा ये? 8 की पावर 24 -5 और बाई 7, ये हो जाएगा। 7 का भाग देंगे, इसमें क्या आएगा रिमाइंडर? बताइए। 1 आएगा। 1 की पावर 24 का मतलब 1 ही होता है, -5/7। तो ये क्या बना बच्चे? -4/7 बन गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? -4 है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो भाजक को जोड़ दीजिए इसमें, तो रियल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 7, हाँ वो भी ठीक था, -4 + 7 कितना आ गया? 3। यह आंसर है आपका 3। सबको क्लियर है? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, अनिल लगा दीजिए सामने। कितना आ रहा है?
3 आ रहा है, बहुत तेजी से आप लोगों ने आंसर दिया है। आ गया, देखिए मैं कर दे रहा हूं। ये बेसिक तरीका है, कोई भी मेथड आप सीख लीजिए, चाहे टोशन फंक्शन चाहे साइक्लिसिटी, ये मेथड यूज होना ही होना है क्वेश्चन में, इसलिए पहले इस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेन बेसिक तरीका जो है इसी पे सबसे पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइए देखिए 268, 5 की पावर 100 माइनस 6 और बाई 8 है। ठीक, इसको लिख सकते हैं बच्चे क्या, 5 की पावर 2 की पावर 50। लिखना जरूरी इसलिए है तो कि कुछ बड़ा नंबर यहां ऐसे सेट करिए जिसमें हम 8 से भाग दें और भाग देकर रिमाइंडर कुछ निकालें, जरूरी है ये काम करना। और माइनस क्या हो गया 6 बाई 8, ये हो गया 25 टू दी पावर 50 माइनस 6 बाई 8। रिमाइंडर बताइए, 25 में आप 8 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 1 की घात 50 का मतलब 1 ही होगा, तो 1 माइनस 6 बाई 8 कितना आ गया, माइनस 5 बाई 8। रिमाइंडर कितना आया, माइनस 5। रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस 5। नेगेटिव रिमाइंडर आंसर दिया नहीं जा सकता, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, रियल रिमाइंडर, वास्तविक शेष क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 8 कितना 3। ये आंसर है 3 ना बच्चों, ये आप लोग का आंसर है, देख लीजिए। क्या हुआ, चलिए एक क्वेश्चन यही बैठे बैठे करिए आप लोग। 274, 274 यही करिए, देखिए कौन कर पाता है। 274 आज का ये हमारा आखिरी सवाल है, और सब क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कल हमारा सिस्टम चलेगा कौन सा, साइक्लिसिटी और टोशन फंक्शन, ये दोनों चीजें कल पढ़ाई जाएंगी आपको, और इन्हीं सब क्वेश्चंस में फिर अप्लाई करूंगा मैं। 4 आ गया, बहुत जल्दी आंसर दिया आप लोगों ने, कई लोग फंसे होंगे। इसमें अपना बेसिक दिमाग लगाना है, कैसे करें कि कम कैलकुलेशन में आंसर आ जाए। कितना आ रहा है, करिए कितना जल्दी। क्या है मन में, 3 आ रहा है, कुछ लोगों का 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 कितने लोगों का आ रहा है, आया है कुछ लोगों का 4। 3 कितने लोगों का आया है, 3 भी आया है। और भी कुछ आंसर आ रहा है, देख लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है अभी आपको। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नए बच्चों को भी आज की क्लास समझ में आई होगी, चूंकि ये आपका नया बैच नहीं है, और कुछ दिन पहले आए होते तो फ्रेश न्यू बैच ये होता। अब इसके बाद जो आपका लासा मासा टॉपिक चलेगा, वहां से नया बैच होगा। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, लासा मासा यानी कि एलसीएम एचसीएफ से आपका नया बैच स्टार्ट होगा। अब ये खत्म करूंगा जल्दी ही। कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। कितने लोगों का 4 आया भाई, 4 वालों की संख्या बढ़ गई। अब 3 वालों की संख्या अभी उतनी ही है, स्थिर हैं 3 वाले। चलिए अब मैं करता हूं, देखिए हर एक बच्चा देखेगा, सभी लोग ध्यान दें। लिखा हुआ 2 टू द पावर क्या, कौन सा है, 2 की पावर 31 और बाई 5, यही है क्वेश्चन। कौन सा है, 274। बच्चे देखिए, अभी 2 में 2 एक ऐसा फिगर नहीं है जिसमें भाग जाए, और आप जैसे डायरेक्ट पहले 2 का क्यूब की पावर समथिंग कर दिया करते थे, यहां हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 31 पावर है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 गुणे 2 की घात 32 लिख सकते हैं, 32 नहीं 30 लिख सकते हैं, बटा 5 हो जाएगा। क्या इसको आप 2 गुणे 2 की घात 2 की पावर 15 लिख सकते हैं, बटा 5 लिखा जा सकता है। क्या ये 2 गुणे 4 की घात 15 बटा 5 होगा। अब आराम से, इसमें तो भाग नहीं जा रहा है तो 2 ही छोड़ेंगे ऐसे ही, तो 2 गुणे यहां भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए, -1 की घात 15 बटा 5 आया। तो फाइनली ऊपर जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, -2 बटा 5। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो -2 तो चाहिए नहीं, हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए।
तो रियल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -2 + 5 कितना? 3। ये आंसर है। कितने लोगों का 3 आया था? अब सबके हाथ उठ जाएंगे। पहले बहुत कम हाथ उठ रहे थे। ये ऐसे कर लिए, बहुत आसान तरीके से किया मैंने। मतलब कुल मिला के यहां हमको काम करना है कि भाग जाने लायक कुछ बने, तो यहां अपना कॉमन सेंस यूज कर लीजिए। अगर इसको 2 × 2⁻30 लिख दें तो क्या फर्क पड़ता है? और ऐसा करने से इसको हम 4 बना सकते हैं। आप इसको कोशिश किया करिए कि 5 के करीब बने या 5 के मल्टीपल के रूप में बने। आया समझ में? 5 के मल्टीपल के करीब के रूप में बने या इसी के करीब के रूप में बने। करीब का मतलब समझ रहे हैं? कुछ ऐसा काम करिए कि 5 के आसपास ये चला जाए कि भाग देना हमारे लिए आसान हो जाए, या 5 के मल्टीपल के आसपास हो जाए। कुछ ऐसा बनाना होता है इसको कि हमें भाग देकर शेष निकालना आसान दिखाई दे हो जाए, मतलब आसान दिखाई दे। हमें ये काम करना है। क्या काम करना होता है यहाँ पर? 5 के करीब लाना होता है या 5 के मल्टीपल के करीब लाना होता है। तो करीब लाने के लिए क्या करेंगे? पावर 31 दिया हुआ, तोड़ना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप 2 अलग कर लीजिए, फिर 2⁻30 लिख सकते हैं। फिर 2⁻30 को 4⁻15 लिखना कितना सिंपल है, आप बताइए। है ना सिंपल? तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, नए बच्चों के लिए, नए बच्चे भी होंगे जो आए होंगे क्लास करने के लिए, लेकिन ये नए बच्चों के लिए टॉपिक अभी नहीं है और नया टॉपिक जल्दी ही मिलेगा। लेकिन नए बच्चे आते रहे, थोड़ा बहुत तो समझेंगे ही। नंबर सिस्टम है चूंकि, जैसे आज भी समझ में आया होगा। आज किसी का था नया बैच, फर्स्ट डे वाला कोई था? समझ में आया है क्या हुआ है? बताइए भाई, आप क्लियर हुआ है? और कोई नया? कोई नहीं है। आपको समझ में आया क्या हो रहा है? चलिए, आप भी थे, गुड, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। नया बैच नहीं है ये आपका, नया बैच LCM SCF से मिलेगा, लौसा मासा से, ठीक। लेकिन आते रहिए, कुछ तो आएगा समझ में ना, थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा समझ में। चलिए बच्चों, मिलते हैं। ये सवाल कितने लोगों को कम समझ में आया? हाथ उठाइए। ये भी तो हाथ उठा दीजिए। कितने लोगों को कम समझ में आया? कितने लोगों को